तो चलिए आज माइंडफुलनेस की बात करते हैं। और नहीं नहीं, ये किसी पहाड़ पर बैठे संतों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमारी इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में सही से जीने और कामयाब होने का एक बहुत ज़रूरी टूल है। आइए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत आम एहसास है ना? कि बैठे तो यहाँ है, लेकिन दिमाग वो या तो गुजरे हुए कल में उलझा है या फिर आने वाले कल की चिंता कर रहा है। बस यही जो एक डिस्कनेक्ट है ना, यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। देखिए, हम सब एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां हमेशा कनेक्टेड रहने की होड़ है, जहां एक साथ 10 काम करने को यानी मल्टीटास्किंग को एक बड़ी काबिलियत माना जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं? एक गहरी अंदरूनी थकावट जो हमें धीरे धीरे खाली कर देती है। और ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो हमारी रोज की हकीकत है। फोन 24/7 हाथ में है, मल्टीटास्किंग तो जैसे एक मेडल है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब हम थोड़ा रुक कर आराम करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो एक गिल्ट होने लगता है। दिमाग है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार की दौड़ भाग और दिमाग के भटकाव का कोई इलाज है? जवाब पता है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, सिंपल है, आसान शायद नहीं। और वो जवाब है माइंडफुलनेस, मतलब पूरी तरह से यहाँ इसी पल में मौजूद रहने की कला। तो आखिर ये है क्या? एकदम आसान शब्दों में समझे तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि इस पल में जो भी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देना, लेकिन उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत ऐसा कोई जजमेंट पास किए बिना बस एक दर्शक की तरह देखना कि हाँ, ये हो रहा है। वाह, ये एक लाइन ना पूरी बात को कितने अच्छे से समझा देती है। मतलब अगर कोई चाय पी रहा है तो बस चाय पिए, उस चाय की खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, बस उसे महसूस करे। फोन को साइड में रख दे, कल की मीटिंग के बारे में सोचना बंद कर दे। बस वो एक कप चाय उसे पूरी तरह से जिए। यही तो है माइंडफुलनेस। अच्छा, अब कई लोगों को लगेगा कि ये सब तो बस फील गुड वाली बातें हैं, एक नया ट्रेंड है जो कुछ दिन में चला जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सॉलिड साइंस है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक असली ट्रेनिंग है, एक वर्कआउट है। इसके पीछे पक्की साइंस है। हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। जब ब्रेन स्कैन किए गए तो पता चला कि इससे फोकस और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत दोनों बेहतर होती हैं। और तो और अब तो डॉक्टर्स भी इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद ना आने जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ऐसे सोचिए, जैसे हम अपनी बॉडी के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के लिए जिम है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई महंगी मेंबरशिप फीस नहीं चाहिए। बस हर दिन 5 मिनट निकालने का पक्का इरादा चाहिए, बस। लेकिन थियरी बहुत हो गई। चलिए एक असल कहानी से इसे और बेहतर समझते हैं। सुनते हैं कि कैसे एक इंसान को अपनी जिंदगी में ये एहसास हुआ कि उसे माइंडफुलनेस की कितनी ज़रूरत है। हुआ यूं कि एक शख्स अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ उससे कुछ कह रही थीं और वो अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि शरीर तो उसका वहाँ है, पर वो खुद वहाँ है ही नहीं। उसका मन तो कहीं और ही भटक रहा है। ये एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन का पल था। और उस एक पल ने सब बदल दिया। उसने बस एक सिंपल सी प्रैक्टिस शुरू की, रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। और आपको पता है, सिर्फ 2 हफ्तों में जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। फालतू की ओवरथिंकिंग कम हो गई, गुस्से पर काबू बेहतर हो गया और रात को नींद कहीं ज्यादा अच्छी आने लगी। लेकिन एक मजेदार बात भी है, ये सफर हमेशा सीधा और परफेक्ट नहीं होता। उसी शख्स ने हंसते हुए बताया कि जब उसने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की तो 2 मिनट के अंदर ही उसे नींद आ गई। तो पॉइंट यही है कि ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये बस कोशिश करते रहने के बारे में है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्यों जरूरी है और ये काम भी करता है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि शुरू कैसे करें। चलिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। बस इन 4 छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की जा सकती है। पहला, हर रोज बस 2 से 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करें। दूसरा, मल्टीटास्किंग को ना कहें, एक बार में सिर्फ एक काम करें। तीसरा, हर घंटे में बस 5 मिनट का फोन फ्री ब्रेक लें। और चौथा, जो भी रोज के काम हैं जैसे चलना, खाना, नहाना, उन्हें पूरे ध्यान, पूरी अवेयरनेस के साथ करें।
और हाँ, आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंडफुलनेस का असली मकसद क्या है। ये किसी रहस्यमयी या चमत्कारी स्टेट तक पहुंचना नहीं है। इसका असली लक्ष्य तो कहीं ज़्यादा ज़मीनी और सिंपल है। लक्ष्य अपने मन को पूरी तरह खाली कर देना या एकदम परफेक्ट हो जाना नहीं है। लक्ष्य है बस जागरूक होना, अवेयर होना। अगर आज सिर्फ एक पल के लिए भी किसी ने वर्तमान को पूरी तरह महसूस किया, तो समझो कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस सफल हो गई। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक ऐसी दुनिया जो हम पर लगातार चिल्लाती है कि और करो और ज्यादा करो, क्या हो अगर असली जवाब कम करने में हो, लेकिन उस कम को ज्यादा ध्यान और ज्यादा जागरूकता के साथ करने में हो? इस पर जरूर सोचिएगा।